अगर आप समझ रहे हैं कि बजट के बाद मार्केट सिर्फ टैक्स देखेगी, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो हर साल अक्सर रिटेल इन्वेस्टर करते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी टैक्स नहीं ढूंढती, वो अर्निंग ढूंढ रही होती है। और मुझे लगता है कि FY 27 के बजट के बाद सबसे ज़्यादा पैसे उन इन्वेस्टर से बनेंगे जो आज से पहले ही सही सेक्टर्स, सही शेयर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर आप डिफरेंट फंड मैनेजर्स की डिस्कशंस को ओवरव्यू करें, सो उनमें से हमें 3 सेक्टर्स जो बजट के बाद क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, वो सामने आते हैं। द फर्स्ट सेक्टर इज़ बैंकिंग सेक्टर। काफ़ी इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि रेट्स कम होने के बाद बैंक से बेस्ट डे ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी इम्प्रूव हुई और अर्निंग एक्सपेक्टेशन स्ट्रॉन्ग रही, तो बैंकिंग सेक्टर फिर आपको सरप्राइज कर सकता है। दूसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर सिक्लिकल सेक्टर में से है सीमेंट्स। अगर डेवलपमेंट स्पेंडिंग और कंस्ट्रक्शन रिकवरी कंटिन्यू हुई, तो सीमेंट सेक्टर FY 27 का डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। और तीसरा सेक्टर जो शायद सबसे ज़्यादा कम डिस्कस हो रहा है, वो सेक्टर है रिफाइनरी सेक्टर्स। जी हाँ, रिफाइनरी सेक्टर। अगर एनर्जी रिफॉर्म्स और पॉलिसी एग्जीक्यूशन कंटिन्यू हुई, तो यहाँ री रेटिंग अर्निंग से पहले भी आ सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क बजट नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को सबसे बड़ा रिस्क ऑयल प्राइसेस हैं। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और ये जंग कंटिन्यू रही, तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्पाइक करती रहेंगी। तो इन्फ्लेशन, रुपी और मार्केट सेंटिमेंट तीनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ बजट को ना देखें, बजट के बाद इकोनॉमी को देखें। मेरी पर्सनल बजट विश लिस्ट है MEBL, FFC, लकी, MLCF, हपको, PRL एंड सिस्टम लिमिटेड। याद रखिए, रिटेल इन्वेस्टर बजट स्पीच सुनेगा एंड स्मार्ट इन्वेस्टर अर्निंग साइकिल देखेगा। और स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसे हेडलाइन से नहीं बनते, सही एक्सपेक्टेशन से बनते हैं। अब मुझे आप कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है जो आप इस बजट के बाद देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।